हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए और आज के इस नए सप्ताह के लिए प्रभु जो प्रभु ने हमें दिया है। इस नए सप्ताह में आप सभी का स्वागत, वेलकम है। आज की सुबह में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि प्रभु की आशीष को हम पूरे दिन भर अपने जीवन में ले सकें और प्रभु की उत्तम आशीष हम पर बन रही और हम पूरे दिन भर नई ताजगी लेकर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य उसके 18 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने देखा था कि कैसे सारा व्यापार ठप हो जाएगा। पिछले दिनों ये सारा व्यापार ठप हुआ था महामारी के कारण, कोरोना के कारण, और आज हम उससे आगे देखने की कोशिश करेंगे कि आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये भविष्यवाणियाँ, ये दर्शन जो यूहन्ना को दिया गया था, कहाँ तक ये साकार हो रहा है, कहाँ तक ये पूरी तरह से हमारे सामने दिखाई दे रहा है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और उसके 16 पद से लेकर 19 पद तक। हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मणियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र में से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए हैं और उसके जलते हुए धुआं देखते पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाजों वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने आज का सुंदर दिन दिया, इस सप्ताह, नया सप्ताह आपने दिया कि सोमवार के दिन पिता हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा करें और इस नए सप्ताह की शुरुआत कर सके। प्रभु जब आज इसकी शुरुआत है, पूरे सप्ताह भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक दिन हमारी अगुवाई करें, हमारे कामों पर आशीष दे, एक एक दिन आपका हाथ हमारे साथ साथ बना रहे ताकि हम सब प्रभु आप में सुरक्षित रहकर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। आप ही के हाथों में हम सौंपते हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, इस प्रदेश को अपने हाथों में ले, आपकी उपस्थिति प्रभु साथ बनी रही, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी अगुवाई करें, उनका मार्गदर्शन करें, आपकी सुरक्षा उनको मिले ताकि वो जीवन में और आगे बढ़ते जाए और जो भी निर्णय लेते हैं प्रभु सब कुछ इस प्रदेश की भलाई के लिए हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, आपकी सुरक्षा उनके साथ ही बनी रहे ताकि वे आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके। सारी महिमा आपको देते इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हमने प्रभु के वचन को पढ़ा है और इस बात को देखा था, और जिस चीज़ को हम देखते जा रहे हैं, व्यापार समाप्त हो गया, बाबुल शहर कैसे समाप्त हो गया, सारी धन संपत्ति, सारे जो व्यापार थे सब समाप्त हो गए। लेकिन यहाँ इस बात को कहता है, उस महाक्लेश के ज़माने का जिसका वर्णन हम महाक्लेश में पाते हैं, इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे उंडेले जाएंगे। परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है, परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है प्रियो। वो सारी दुनिया से प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार का गलत अर्थ हम निकाल लेते हैं। वो प्यार तो करता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके लोग सही रास्ते पर चले, सही रास्ते पर चले, और इसलिए उसका प्रकोप भड़कता है। परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे उंडेले जाएंगे और परमेश्वर का दंड उन सबको सहना पड़ेगा जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में होकर कार्य किया और जिसका जीवन भ्रष्ट था। उनके लिए जो सच्चाई के साथ चलेंगे, जो परमेश्वर के डर में ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और आज इसलिए सब धर्म हमें सिखाते हैं ईमानदारी का जीवन, सच्चाई का जीवन, परोपकार का जीवन, एक दूसरे की भलाई का जीवन हम जिए। इसी में आनंद है, इसी में खुशी है, और जब इसमें आप बढ़ते हैं तो प्रभु हमें और अधिक आगे ले जाता है। जिनकी सारी आर्थिक व्यवस्था जो थी सब कुछ समाप्त हो गई थी। आर्थिक व्यवस्था जो थी, संसार में आज बहुत सारी घटिया है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे आर्थिक संकट से लोग गुजर रहे हैं, और ये आर्थिक संकट ही है जो लोगों को मजबूर कर देता है। और इसलिए आर्थिक व्यवस्था जो पथ भ्रष्ट होती थी,
ऐसी होती चली जा रही है। सबको परमेश्वर के दंड का सामना करना पड़ेगा। मुझे और आपको परमेश्वर के दंड का सामना करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है 17 पद में, घड़ी भरी में ऐसा भारी धन नष्ट हो गया है। बहुत थोड़े समय में ये सब कुछ समाप्त हो गया और हर देश की आर्थिक व्यवस्था भ्रष्ट होती जा रही है। गरीब बनता जा रहा है, धनवान बनता जा रहा है। जहाँ पैसा है वहाँ पैसा आ रहा है। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है वे और कंगाल बनते जा रहे हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कंगाली की हालत में अपने जीवन को व्यतीत करें। कौन सा नगर उस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कल्पते हुए चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय ये नगर, बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे। समुद्र में बहुत बड़ा व्यापार होता है और उसकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। और इस चीज़ को बताता है, स्थिति ऐसी खराब होगी उन दिनों में ऐसी स्थिति होगी कि अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। जो स्थिति होगी वो बहुत ही भयानक हो जाएगी और ऐसी भयानक होगी कि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी परिस्थिति होगी। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर दंड जरूर देगा। ये बयान जहाँ में मिलता है इस बात को बताता। प्रियो, कई बार हम इस बात को देखते हैं, कई लोग नास्तिक बनते हैं, कई लोग परमेश्वर की सच्चाई के विरोध में जाते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर तो नाश करता है, क्रोध करता है, क्रोध में धीमा है। वो क्रोध जरूर करता है पर धीमा है। लेकिन जब लोग उसके क्रोध को भी नहीं समझ पाते तब वो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पृथ्वी भ्रष्ट हो जाए। जिसको उसने बनाया, इस पृथ्वी को सुंदर बनाया और मनुष्य के लिए बनाया ताकि मनुष्य इसके अंदर आनंदित जीवन जी सके, इस पृथ्वी को सुंदर बना सके, इसकी देखभाल कर सके। यही तो है वो अदन की वाटिका, यही तो है वो पृथ्वी जो परमेश्वर ने बनाई है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया है। आप किसी फूल को देख लीजिए, कितनी सुंदरता, किसी बर्ड को देख लीजिए, उसमें कितने कलर हैं, रंग बिरंगी बर्ड्स हैं। हर चीज में परमेश्वर ने इसको सुंदर बनाया है और इस सुंदर वन को परमेश्वर कभी भी नाश होते देखना नहीं चाहता है। ये सारे व्यापारी जो थे, ये धन लोग चिल्लाएंगे और उसका व्यापार खत्म होता चला जाएगा। ये कठिन परिस्थिति जीवन में आती चल जाएगी और परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कहता है, चाहे देश कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जब वह परमेश्वर के रास्ते से हट जाता है तो उस देश को नष्ट होने में समय नहीं लगता। हम कितने भी धनवान हो, हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के रास्ते को छोड़ देते हैं वो क्षण भर में समाप्त हो जाता है। जिन्होंने मनुष्य के संहार के लिए, मनुष्य के विनाश के लिए बड़े बड़े वन बनाए, बड़ी बड़ी चीजें बनाई, वही देश आज बर्बाद हो गया है। वही देश बर्बाद हो गया है। उन्हीं देशों में आज लोगों के खाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसी स्थिति है, लोग भूखे मर रहे हैं। जहाँ दुकानों का पर थोड़ा बहुत सामान मिलता है वहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। हमने देखा था, ये प्रत्यक्ष देखा प्रियो, लॉकडाउन में यही हुआ है। कहीं भी राशन मिलता था तो सारे लोग भागकर लंबी लाइन लगाते थे। परमेश्वर यहाँ इस दर्शन में पहले से ही इस बात को दर्शा रहा है और इस बात को बताता है और वो कहता है, परंतु उन दिनों में, महाक्लेश के दिनों में से ये दशा और भी गंभीर होती जाएगी। इस दशा को और गंभीरता से हम देखेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने लिखा है मित्रों, लोगों को चिताया जाता है, चिताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वे क्या करें, परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में लेकर देखें, उसकी सच्चाई को अपने जीवन में ले लें। और जब परमेश्वर की सच्चाई हमारे साथ रहेगी, इसलिए वो कहता है 18 अध्याय 17 से 20 पद में कहता है, और यहाँ पर विनाश का वर्णन आता है, जो विनाश किया गया है 17 पद से लेकर और 18 पद में, और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है।
सब कुछ समाप्त होता देख रहे हैं। और जहाज का कप्तान, मलाह, ये सब लोग जो समुद्र में जीवन निर्वाह करते हैं, दूर खड़े और जलते हुए धुएं को देखते चिल्लाते उठेंगे। ये स्थिति रहेगी, ये स्थिति आ गई है। दूर खड़े और जलते हुए धुएं को देखकर चिल्ला उठेंगे, कौन इस महामारी के सदृश है? कौन इस महामारी के सदृश है? कौन इस महामारी से बचा सकता है? उन्हें अपने सिर पर धूल डालने और चिल्लाते हुए, विलाप करते हुए लोग देखेंगे और कहेंगे, क्या हाय हाय महान नगरी जिसकी संपत्ति से जहाज वाले धनवान हो गए थे। जिनके पास जहाज थे वो धनवान बन गए। जहाज़ों के कारण अब घंटे भर में उजड़ गई है। स्वर्ग और पृथ्वी के पवित्र लोग, प्रेरित और नबियों पर उस पर विरोध में निर्णय ले रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध की भावना से जीवन जी रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है फिर कि यहाँ विनाश का कारण है। इस विनाश से बचने के लिए प्रियो एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि हम अपने प्रभु के चरणों में आ जाएं, पश्चाताप ही मन रखें, पश्चाताप करें और प्रभु के साथ झुक जाएं। वो हमें बचा सकता है, वो हमारी रक्षा कर सकता है, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। प्रियो आज हम ये रुकेंगे और कल हम फिर से 20 पद से लेकर आगे देखने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष